भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैथमेटिकल एनालिसिस यूनिट 3 में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड थ्योरम है उनमें से ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि थ्योरम इफ टी बिलोंग्स टू एल आर एन आर एम, यानी कि टी अगर इससे बिलोंग करता है, ये क्या है, एक सेट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जिनकी डोमेन है आर एन और रेंज है आर एम, देन नॉर्म ऑफ टी इज लेस देन इन्फिनिटी। पहला पार्ट ये वेरीफाई करना है कि जो नॉर्म है वो फाइनाइट है, एंड सेकंड केस हमें वेरीफाई करना है कि टी इज ए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस मैपिंग ऑफ आर एन इनटू आर एम। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस मैपिंग शो करना है टी को। प्रूफ में हम चलेंगे, लेट E1 E2 En बी द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर एन। ये स्टैंडर्ड बेसिस है जिसमें E1 का मतलब होगा कि जो nth कोऑर्डिनेट होंगे उसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 बाकी सभी 0, E2 में सेकंड कोऑर्डिनेट 1 बाकी सभी 0। इस तरह से स्टैंडर्ड बेसिस आ गया आर एन का। x बिलोंग करता है आर एन से, सच दैट मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स। देखिए अब हम एक कंडीशन लेकर के चले साथ में कि जो x लिया ना आपने, x का जो मोड यानी कि उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू, इस तरह से हमने चूज किया x को कि उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, 1 हो। देन देयर एग्जिस्ट स्केलर c1 c2 cn सच दैट। अब x आर एन से बिलोंग करता है, आर एन का बेसिस ये है। अब बेसिस है आपके पास तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा, यानी कि जो x है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इनका। उसके लिए हमें स्केलर्स चाहिए, तो वो n स्केलर हमने इस तरह से लिए कि इनका प्रोडक्ट e, जैसे C1 का E1 के साथ, C2 का E2 के साथ और Cn का En के साथ करके एडिशन करें तो वो किसके इक्वल आए, x के इक्वल आए। अब मोड ऑफ x की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 लेंगे तो इसका मतलब कोई भी C1 C2 Cn ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि E1 E2 En वगैरह तो ऑलरेडी कोऑर्डिनेट इस तरह से है कि उनमें 1 से मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं। तो Ci जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 1 ही हो सकती है। किसी भी एक स्केलर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो गई तो ये वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगी, फिर वो x के इक्वल नहीं आ सकती क्योंकि x की कंडीशन दे रखी है। फिर Tx लेकर के मोड कर दो, फिर t के अंदर x की वैल्यू पुटअप कर दी, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो C1 भार टी ऑफ En, Cn भार टी ऑफ En, बीच में सब में प्लस लग जाएगा। फिर सबका मोड अलग अलग ब्रेक करोगे तो लेस देन इक्वल का साइन लग जाएगा। सभी की मैक्सिमम वैल्यू 1 1 रख सकते हो, तो ये वैल्यू मैक्सिमम 1 रखी, ये भी मैक्सिमम 1 रखी, तो ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास। अब ये जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सब सेपरेटली फाइनाइट है, क्योंकि वो L ऑफ आर एन आर एम से बिलोंग करती है, जिसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बाउंडेड होता है, इसलिए इन सब का सम जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, उसको हम k मान लेंगे। फिर टेकिंग सुप्रीमम ओवर ऑल x बिलोंग्स टू आर एन विद मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 वी हैव। जैसे ही हम ये कंडीशन लिखते हैं तो जो टी एक्स है आपका, ये आपका नॉर्म ऑफ टी में बदल जाता है लेस देन इक्वल टू के। ठीक है भाई, नॉर्म ऑफ टी जो आएगी वो लेस देन इक्वल टू के आएगी, के एक फाइनाइट वैल्यू है इसलिए वो लेस देन इन्फिनिटी। फर्स्ट केस प्रूफ हो गया। अब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के लिए देखिए क्या करेंगे। टू प्रूव यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ऑफ टी, let epsilon greater than 0 be given, then for xy belongs to Rn, tx minus ty का मोड इज इक्वल टू, t कॉमन ले लिया क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है तो x माइनस वाई अंदर हो जाएगा, फिर लेस देन इक्वल करके t की नॉर्म सेपरेट कर दोगे और x माइनस वाई का मोड, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन होती है t ऑफ x है, तो हमारे पास कंडीशन ये है कि भाई जो t है और मोड ऑफ x लें तो वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ t और x इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये लिखा गया है कि t जो है वो तो नॉर्म में आ जाएगा और ये x माइनस वाई मोड में आ जाएंगे, और ये लेस देन एप्सिलॉन लेंगे व्हेन एवर x माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन बाई नॉर्म ऑफ t। यानी कि जो x माइनस वाई है अगर मैं उसको इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ कि एप्सिलॉन बाई नॉर्म ऑफ t, क्योंकि एप्सिलॉन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, हम उसको कितना भी स्मॉल कर सकते हैं और ये भी एक फाइनाइट वैल्यू है, तो उससे डिवाइड करेंगे तो ये और माइनर वैल्यू आएगी लेकिन ये जीरो नहीं आएगी। इसीलिए इन्होंने x माइनस वाई की जो मोड की वैल्यू है उसको इससे लेस देन चूज किया। जैसे मैं इसकी वैल्यू पुटअप करूँगा तो ये कंडीशन लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी, और इसको अब हम क्या मान लेते हैं, डेल्टा। तो कंडीशन क्या बन गई, टी एक्स माइनस टी वाई का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस वाई का मोड लेस देन डेल्टा। हैंस टी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस मैपिंग ऑफ आर एन इंटू आर एम। अब हम इससे नेक्स्ट वाली थ्योरम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। थ्योरम है टी एस बिलोंग्स टू एल ऑफ आर एन आर एम एंड सी बी द स्केलर, देन
norm of t plus s is less than equal to norm of t plus norm of s and norm of ct is equal to norm of c mod of c norm of t। फिर if t ये डिस्टेंस फंक्शन होता है t to s, उसको हम डिनोट करेंगे नॉर्म ऑफ t माइनस s से। d इज ए मेट्रिक ऑन l r n to r m। ठीक है, तो प्रूफ में सबसे पहले देखिए वी हैव t प्लस एस एक्स है, तो इसका मतलब टी एक्स और एस एक्स। फिर लेस देन इक्वल टू सेपरेट, हमने वो कंडीशन ले ली। फिर इसको और ब्रेक किया, ये कंडीशन इससे लेस होती है नॉर्म ऑफ टी मोड ऑफ एक्स प्लस एस ऑफ जैसे नॉर्म ऑफ एस और मोड ऑफ एक्स आ जाएगा। फिर दोनों में से मोड ऑफ एक्स कॉमन, तो पहली कंडीशन तो यही वेरीफाई करनी थी। लेकिन हमारे पास एक चीज़ और है, यहाँ पर आप एक्स शो नहीं करना और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्म में। तो इसके लिए हम एक कंडीशन लिखेंगे टेकिंग सुप्रीमम ओवर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन विद कंडीशन मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। जैसे कंडीशन लिखोगे तो जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर जो ये वैल्यू है ये तो मोड की बजाय नॉर्म में लिखी जाएगी, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो जाएगी, वो हट जाएगा और ये कंडीशन आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकेंड के लिए सी टी ऑफ एक्स का मोड लेंगे विच इज इक्वल टू सी टी एक्स। ठीक है, कंडीशन होती है सी टी ऑफ एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें फिर सी का मोड अलग, टी एक्स का मोड अलग। फिर टेकिंग सुप्रीमम ओवर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन विद मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो ये तो आ जाएगी नॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी सी टी, इधर सी का मोड और जो टी एक्स है वो नॉर्म ऑफ टी में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स दोनों तरफ मैक्सिमम वैल्यू 1 की वजह से हट जाएगा। फिर एक चीज़ और है, वी हैव डी ऑफ टी एस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी माइनस एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जो मेट्रिक फंक्शन होता है वो कभी भी नेगेटिव तो होता नहीं है और ये हमारे पास ये कंडीशन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डी ऑफ टी कॉमा एस इज इक्वल टू 0 लेंगे। इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपके पास इक्वल टू 0 आ जाएगी। इक्वल टू 0 आने का मतलब है कि इसका जो मोड लेंगे यानी कि सुप्रीमम केस को हटा करके बाकी सभी केसेस लेंगे तो वो इक्वल टू 0, क्योंकि सुप्रीमम वैल्यू अपने आप में इक्वल टू 0 है तो बाकी सब अपने आप ही 0 होंगी। तो ये कंडीशन आ गई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन। फिर टी माइनस एक्स मोड हटा देना इक्वल टू 0 और इस तरह से टी एक्स माइनस एस एक्स इक्वल टू 0। फिर टी एक्स इक्वल टू एस एक्स, फिर एक्स एक्स हट करके टी इक्वल टू क्या आ गया, एस। तो ये कंडीशन आ गई, यानी कि जब हमारे पास 0 के इक्वल रखा तो टी और एस इक्वल आ गए, क्योंकि मीट्रिक स्पेस के अंदर जो डेफिनेशन होती है हमारे पास उसमें यही था कि एक तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, अगर मैं उसे इक्वल टू 0 रखता हूँ तो जो फंक्शन टी और एस है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अब डिस्टेंस ऑफ टी एक्स जो लास्ट में है हमारे पास ये कंडीशन कि डिस्टेंस ऑफ टी एक्स है वो नॉर्म ऑफ टी माइनस एस है, इसमें मैंने माइनस कॉमन लिया, एस माइनस टी हो गया। फिर -1 का मोड अलग हो जाएगा, एस माइनस टी की नॉर्म हो जाएगी और -1 की मोड की वैल्यू +1 ही होती है इसलिए उसको हम हटा सकते हैं, तो ये डी एस टी बन गया। इसका मतलब जो थर्ड प्रॉपर्टी थी सिमेट्रिक वाली वो भी सेटिस्फाई कर गई, डी ऑफ टी एस इज इक्वल टू डी एस टी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए क्या होगा कि एस टी और यू इस एल से बिलोंग करते हैं। फिर डिस्टेंस ऑफ एस यू ऐसे लिखेंगे, उसके अंदर हमने -t + t कर दिया। फिर जैसे ही ब्रेक करेंगे अलग अलग दोनों को लेस देन इक्वल का साइन लग जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी, तो ये एस टी की डिस्टेंस हो जाएगी और ये टी हो गई। तो इस तरह से डी इज ए मेट्रिक ऑन एल ऑफ आर एन टू आर एम। अब हमारे पास एक डेफिनेशन और आती है इसमें, वो भी देख लीजिए। लेट एक्स वाई जेड बी द वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड if t belongs to L of xy and S is equal to Lyz, we define their product st by stx है तो s के अंदर tx लिखेंगे for all xy, और जो xt बनेगा अब आपका उसकी डोमेन x होगी, रेंज t आएगी, क्योंकि देखिए x से y की तरफ जा रहा है, y से z की तरफ जा रहा है, और ts लिखने के बजाय पहले s लिखा जाएगा फिर बाद में t लिखा जाएगा। तो ये डेफिनेशन ध्यान रख लेना।